और इसके हाथ में AK-47 है और ये AK-47 उसको हमारे पलटू राम ने दिलवाया। भाजपा जो एक वॉशिंग मशीन जैसा हो गया। हाँ। जितने गुंडे मवाली चोर उचक्के रहते हैं वो भाजपा में शामिल होते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। बहुत खूंखार अपराधी है। इसका जो भाई है हुलास पांडे वो भी अपराधी है। और ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ ये 2002 के आसपास की तस्वीर है। तो किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 लेने। सम्राट चौधरी को ये दिखाइए कि इसको देखिए खूंखार क्रिमिनल आपकी पार्टी में है, आप पिंडदान क्या करवाइएगा, आप उसको तरारी का टिकट दे दीजिए। लेकिन क्या औकात है इन लोग की सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। और पलटू राम ने पटना मुगल सराय खंड के सारे रेलवे ठेके सुनील पांडे को दे दिए। बिहार में तो ऐसी मतलब अंधेर गर्दी है आज की तारीख में भी कि किसी की औकात नहीं है। भाजपा मतलब कहते ना येन केन प्रकारेण बाई हुक और बाई क्रुक उस सीट को छीनना चाह रही है। कि भाजपा कितने बड़े पाखंडियों की पार्टी है। 5-6 रोज पहले सुनील पांडे जो एक खूंखार अपराधी है बिहार का, उसको भाजपा ने पूरे गाजे बाजे के साथ पार्टी में शामिल किया है। बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भाजपा से सवाल पूछ रही है कि क्या इसे मंगल राज कहा जाएगा जब आप सुनील पांडे जैसे बाहुबलियों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। मेरे साथ एक IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास है जो सुनील पांडे की AK-47 के साथ तस्वीर लिए बैठे हैं। सुनील पांडे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है और आप इस तस्वीर को लेकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखाना चाहता हूँ कि भाजपा कितने बड़े पाखंडियों की पार्टी है। ये भाजपा ऊंची बात करती है कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, तो ये अमृत काल है, तो वंदे मातरम, तो प्रखर राष्ट्रवाद, तो फलना तो चिलना। और आज अभी 5-6 रोज पहले सुनील पांडे जो एक खूंखार अपराधी है बिहार का, उसको भाजपा ने पूरे गाजे बाजे के साथ पार्टी में शामिल किया है। जो दिलीप जायसवाल हैं, बिहार के मंत्री भी हैं, बिहार सरकार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी उपस्थिति में सुनील पांडे राम भक्त बना है, भाजपा में शामिल हुआ है। और अब ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि भोजपुर में जो तरारी में उपचुनाव होने वाला है, तरारी विधानसभा सीट में जिसको सुदामा प्रसाद ने खाली किया है, वहां से ये जो खूंखार अपराधी है ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। और देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ सुनील पांडे के बारे में कि ये बहुत खूंखार अपराधी है। इसका भाई है हुलास पांडे वो भी अपराधी है। और ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ ये 2002 के आसपास की तस्वीर है। और इसलिए सुनील पांडे इसमें जवान दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा बुजुर्ग हो गया है। और इसके हाथ में AK-47 है और ये AK-47 उसको हमारे पलटू राम ने दिलवाया था। उससे पलटू राम भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे और सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था। और पलटू राम ने पटना मुगल सराय खंड के सारे रेलवे ठेके सुनील पांडे को दे दिए थे। तो ये तभी की तस्वीर है। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं रेल SP था। अच्छा, रेल SP हुआ करते थे? जी। किस जोन में? पटना का रेल SP था। पटना में? पटना का रेल SP था। पटना रेल जिला में 11 जिले आते हैं। आप तो आपको ये बात भी याद होगा जब बिहार में एक बार बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में AK-47 पकड़ाया था तब सुनील पांडे का नाम भी आया था। NIA का जांच भी बिल्कुल सबको पता है। तो अब देखिए क्या स्थिति में दर्शकों को बताओ कि जो AK-47 है, AK-47 जो है ये सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार है। कोई भी नागरिक इसको नहीं रख सकता है, इसके लिए लाइसेंस भी जारी नहीं होता है। और AK-47 रखना या AK-56 रखना एक गंभीर अपराध है। दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, मुन्ना भाई जो है, उनके घर से AK-56 की मैगजीन बरामद हुई थी। पूरा AK-56 भी नहीं, उसका मैगजीन जिसमें गोलियां भरी जाती है। और उसकी वजह से संजय दत्त बिल्कुल रगड़ा गए थे। उन पर टाडा के तहत केस चला था, आतंकवाद वाले कानून के तहत। अब तो टाडा खत्म हो गया है, आतंकवाद वाले कानून में केस चला था और संजय दत्त 2-3 बरस तक एकदम बंबई जेल में चक्की पीसते नजर आए। फिल्म वहीं से शूट हो रही थी उनकी। तो ये दर्शकों का, जबकि संजय दत्त किसी भी तरह से आतंकवादी नहीं है, सबको पता है, वो एक नरगिस और सुनील दत्त के बेटे हैं, खुद एक फिल्म कलाकार है। लेकिन इतना बड़ा ये गुनाह है तो कायदे से तो बिहार पुलिस को, भोजपुर SP को या शाहबाद DIG को सुनील पांडे के घर पर रेड डालना चाहिए था, छापेमारी करनी चाहिए थी एक AK-47 बरामद करने के लिए। या इसको बुला के पूछताछ करनी चाहिए कि आपके पास ये हथियार आया कैसे। लेकिन बिहार में तो ऐसी मतलब अंधेर गर्दी है आज की तारीख में भी कि किसी की औकात नहीं है। क्योंकि सुनील पांडे तो अब सत्ताधारी पार्टी में आ गए हैं, तो वरिष्ठ राम भक्त हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, तो किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 लेने की। मैं यही दिखा रहा हूँ दर्शकों को कि बिहार में मतलब कैसी अंधेर गर्दी चल रही है। जी, लेकिन सर मजबूरी क्या रही? क्योंकि इन दिनों देखा जाए तो आनंद सिंह भी उसी मामले में थे और जेल से बाहर आ गए हैं, वो बड़ी हो गए हैं। सुनील पांडे जैसे लोगों को भाजपा पार्टी में शामिल कर देते, तो मजबूरी क्या रही होगी?
मजबूरी कुछ नहीं है, चुनाव जीतना है। देखिए जो तरारी की सीट है वो अभी सुदामा प्रसाद ने खाली की है, वो भाकपा माले से वहां विधायक थे, अभी आरा के सांसद बन गए तो उन्होंने सीट खाली कर दी। तरारी जो सीट है वो माले का गढ़ माना जाता है। तो अब माले के खिलाफ इस बार जो भी माले के प्रत्याशी होंगे, अभी तो ऐलान नहीं हुआ है, वो एक मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो भाजपा मतलब कहते हैं ना, येन केन प्रकारेण, बाई हुक और बाई क्रुक उस सीट को छीनना चाह रही है। तो इसलिए अब वो सुनील पांडे के इसमें गई है, मतलब शरण में गई है। देखिए पाखंड देखिए भाजपाइयों का, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी भाजपा ही है, राम भक्त हैं। वो कहते हैं कि हम तो बिहार में कोई अपराधी होगा उसका गया में पिंडदान करवा देंगे। डायलॉग देखिए, ऐसा डायलॉग तो कादर खान नहीं लिखता था फिल्मों में। सम्राट चौधरी कहते हैं कि कोई बिहार में अपराधी होगा तो हम उसका गया में पिंडदान करवा देंगे। और सम्राट चौधरी को ये दिखाइए कि इसको देखिए, खूंखार क्रिमिनल आपकी पार्टी में है, आप पिंडदान क्या करवाइएगा, आप उसको तरारी का टिकट दे दीजिएगा। और ये भाजपा इतने बड़े पाखंडी होते हैं कि आप उनसे जाके ये दिखाइएगा, पूछिएगा तो सीधे आपको महर्षि वाल्मीकि और रत्नाकर का किस्सा सुनाते हैं लोग, है ना, कि कैसे डाकू रत्नाकर ऋषि बन गया था, फलना चिल्ला। बात बनाने में तो भाजपाइयों को अपने ना कुछ कर। लेकिन सुनील पांडे का जिक्र होता है या फिर अनंत सिंह का जिक्र होता है, चाहे दूसरे तीसरे बाहुबलियों का जिक्र होता है, तब लालू राबड़ी शासनकाल को लोग याद करते हैं और डीपली जाते हैं तो इन्हीं लोगों का नाम आता है जो आज इन लोगों के खेमे में। बिल्कुल वही बात ना है कि आप ये कर रहे हैं। जब आप इसलिए कहा था कि भाजपा जो एक वॉशिंग मशीन जैसा हो गया, जितने गुंडे मवाली चोर उचक्के रहते हैं वो भाजपा में शामिल होते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं, है ना। जब तक अनंत सिंह ये मतलब की पत्नी राजद के टिकट पर लड़ रही थी, तब तक वो सब अनंत सिंह सब क्रिमिनल थे। अब वो एकदम सत्य हरिश्चंद्र बन के निकले हैं। तो ये सब जो पाखंड है भाजपा का, ये देखना चाहिए। बिहार पुलिस का निकम्मापन भी देखना चाहिए। आप बिहार पुलिस मुख्यालय में जाइएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम सीधे जो गंगवार साहब हैं डिजिटल पुलिसिंग की बात करते हैं कि लैपटॉप पर केस डायरी लिखी जाएगी, फलना और चिलना, है ना। लेकिन क्या औकात है इन लोग की सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की? तो समझिए कि किस तरह बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। तो चलिए, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुनील पांडे बाहुबली वो अब आ गए हैं भाजपा खेमे में, मतलब सत्ताधारी दल के अब जो है वो एक मजबूत सिपाही हो गए हैं और तरारी सीट से संभवतः वो चुनाव वो या उनके बेटे जो है लड़ सकते हैं। सुनील पांडे का जब भी जिक्र होता है तो कहा जाता है कि शाहाबाद के क्षेत्र में आज भी, पहले का जमाना छोड़ दीजिए, आज भी वो व्यक्ति कहीं खड़ा हो जाए तो उनके सामने कोई सिस्टम और सरकार नजर नहीं आती है। आपराधिक मामलों की बात कर ली जाए तो दर्जन भर से अधिक कई गंभीर आपराधिक मामले इन पर है। हाल में कुछ महीने पहले ये जेल से एक मर्डर केस में बाहर आए हैं और भाजपा ने इन्हें पार्टी में शामिल कराई है ताकि शाहाबाद के क्षेत्र में भाजपा को, एनडीए को मजबूत किया जाए। सुनील पांडे, भारतीय जनता पार्टी और जंगल राज मंगल राज को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।